वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका मेजबान उवैद आपके साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम का रेड बॉल का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया, साथ ही साथ नया वाइस कैप्टन भी सामने आ गया है। कौन है वो? जी हाँ, 3 नए प्लेयर इंक्लूड किए गए हैं स्क्वाड के अंदर। कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ जिन प्लेयर्स को नहीं इंक्लूड किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका भी रीजन जो है वो पेश किया गया कि आखिर क्यों उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, और अब ये स्क्वाड की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह खेला जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक और जो चीज सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई स्पिनर मौजूद नहीं है। ये आपको मैं बताता चलूं कि कोई स्पिनर मौजूद नहीं है। हमारे कोचिस बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज तक एक नया स्पिनर जो है वो इजाद नहीं कर सका, सिलेक्ट नहीं कर सका अपने स्क्वाड के अंदर, या स्पिनिंग स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं कर सका। इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान शाहीन्स का भी स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, उसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में इस स्क्वाड के ऊपर आपकी क्या राय है आपने वो भी जरूर बताना है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो स्क्वाड का नाम ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जी हाँ, शान मसूद कैप्टन है, साउद शकील को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि सरफराज अहमद इसके ऊपर काफी उन्होंने कहा है कि बड़ा स्किलफुल लड़का है, यंगस्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो फेस करने वाला है, जिम्मेदारियां निभाने वाला है। एक अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मुझे जहां तक लगता है कि इसके अंदर सरफराज साहब की भी काफी हद तक मर्जी शामिल है, और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा है कि शाहिन शाह अफरीदी को जो हमने वाइस कैप्टनसी से उतारा है उनके वर्कलोड की वजह से उतारा है कि वो बॉलिंग भी करेंगे और वाइस कैप्टनसी भी करेंगे, जो कि दोनों साथ ही साथ बड़ा मुश्किल काम है। तो जिसकी वजह से साउद शकील को जो है वो वाइस कैप्टन बनाया गया, और मेरा जहां तक आइडिया है कि उनको फ्यूचर के प्रोग्राम के लिए कि शान मसूद के बाद कोई ना कोई तो वाइस कैप्टन, कोई ना कोई तो कैप्टन बनेगा। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऐसा होता नहीं है कि वाइस कैप्टन को बाद में कैप्टनसी दे दी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से या अब अगर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होंगे तो शायद फिर आगे चल के साउद शकील का नाम कप्तानी के लिए नॉमिनेट होगा। तो आगे देखते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं आमिर जमाल, जी हाँ, लेकिन आमिर जमाल के का जो सिलेक्शन है वो फिटनेस से मशरूत किया गया कि अगर वो फिट हुए, उनकी इंजरी और उनके तमाम जो टेस्ट वगैरह वो अगर क्लियर होते हैं तो फिर आमिर जमाल इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, ऑलराउंडर हैं। तो अगर नहीं होता तो फिर आमिर जमाल का नाम निकाल दिया जाएगा, इसीलिए उनके नाम को बाकायदा तौर पे रेड कलर से नॉमिनेट भी किया गया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर यूनुस खान ने बड़ा यानी कि इसके ऊपर बोले थे, वो कह रहे थे कि इनको ओडीआई, T20 और क्या कहते हैं वनडे, ये सॉरी टेस्ट, इन तीनों के अंदर खिलाना चाहिए। वो बल्कि उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम के बाद कोई बंदा टेक्निकल स्किल से अगर खेलता है तो वो अब्दुल्ला शफीक हैं, इसके अलावा और कोई प्लेयर नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको भी, क्योंकि प्लेयर्स की ना, हमारे मोहसिन नकवी साहब प्लेयर्स से बहुत मशवरे मांग रहे हैं। हाँ जी, इब्रार अहमद स्पिनर, ये वो बंदा है जिसको हम हर दफ़ा स्क्वाड में रखते हैं, लेकिन हम इसे खेलने का मौका नहीं देते। क्यों मौका नहीं देते, ये मेरी समझ से बाहर है आज तक। कि हम इब्रार को इंडिया भी लेकर जाते हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड में लेकर जाते हैं, हर जगह हम इसको लेकर जाते हैं, लेकिन हम इसको खिलाते नहीं हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से इब्रार अहमद को हमने सैर सपाटों के लिए रखा हुआ है, बस सैर सपाटे कराते हैं और बस। और मेरे ख्याल से जब इब्रार अहमद रिटायर होंगे ना तो शायद वो अपनी किताब में या मीडिया पे बैठ के ये ज़रूर कहेंगे, इतने मैंने मैचेस नहीं खेले जितने मैंने मुल्क घूमनी है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, आप स्क्वाड में तो इसको शामिल कर लेते हैं तो मेरे भाई इसको मिस्ट्री स्पिनर को यूज़ भी करें, जिस तरह इंडिया करता है, जिस तरह बाकी मुल्क करते हैं। ठीक है? तो इसके ऊपर भी आपको फिर आते हैं जी हमारे और आपके किंग बाबर आजम है, उसके बाद कामरान गुलाम है, खुरम शहजाद है, मीर हमजा है, साथ ही साथ आपको बताऊं मोहम्मद अली, जी हाँ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा, जी हाँ, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद नसीम शाह अपनी इंजरी के बाद आपको बताता चलूँ कि पहला टेस्ट मैच जो है वो खेल रहे हैं। जी हाँ, और उसके बाद है साइम अयूब। इस नाम के ऊपर जो है ना बड़े सवालात उठे हैं कि भाई T20 में फ्लॉप हो गया, वनडे में फ्लॉप हो गया, आपने आखिर क्या देखा है इसके अंदर जो आपने इसको मौका दे दिया। मुझे ना बड़ा हैरानगी होती है
कि जब कोई लड़का आता है और वो नो लुक शॉट मारता है तो पूरे सोशल मीडिया पे धूम मच जाती है, साइम देखें जी, साइम क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जब वो फ्लॉप होता है तो फिर उसके ऊपर ऐसा क्रिटिसिज्म शुरू होता है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इसको सिलेक्ट क्यों किया गया, ठीक है ना। मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं। अच्छा, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद विकेट कीपर और शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, अब आपको बताऊं कि ये जो स्क्वाड है ना, इसके अंदर जो जो यानी कि नए लड़के जो किए हैं उसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि जिनको नहीं रखा गया, इमाम को जो है नहीं रखा गया, उसके ऊपर उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर बताया। उन्होंने कहा कि इमाम ने जो श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट हुए थे ना 2, उसके अंदर जो था वो 57 रन पूरे टेस्ट मैच के अंदर, दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर 57 रन स्कोर किए थे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट आपने खेला पर्थ और मेलबर्न में, क्योंकि तीसरे टेस्ट में साइम को मौका दिया गया था, तो साइम ने एक में 0 और एक में 33 रन बनाए थे, तो इमाम ने टोटल 94 रन बनाए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपको बार बार मौका दिया जाता है, बार बार खेलने का चांस दिया जाता है, आप उसके बाद क्या समझते हैं कि आप एक में 10 रन बना लेंगे, एक में 20 रन बना लेंगे और अगले उसमें 40 रन बना लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इमाम को जो है वो इस वजह से बाहर बैठा दिया गया। साथ साथ फ़हीम अशरफ के ऊपर बड़े सवालात उठे हैं कि फ़हीम को क्यों नहीं मौका दिया गया। तो फ़हीम के ऊपर उन्होंने क्लियरली तौर पे बताया कि भाई पर्थ के मैदान में जो पर्थ का टेस्ट हुआ था वहाँ पर फ़हीम अशरफ ने पूरे टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ 1 विकेट ली है, तो जिसके ऊपर जो है फ़हीम अशरफ के ऊपर भी जो है सवालात उठे हैं। साथ साथ साजिद के ऊपर बात की जा रही है कि साजिद ने सिर्फ और सिर्फ सिडनी टेस्ट के अंदर 3 विकेटें ली हैं, और उसके बाद नमाज और नुमान जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई इन दोनों ने तो कोई टेस्ट ही नहीं खेला, इन दोनों ने कोई टेस्ट ही नहीं खेला। तो अब क्योंकि जो साइकिल जो चल रहा है 2023 से 2025, इसके अंदर उन्होंने कोई टेस्ट ही नहीं खेला, इस वजह से इनको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब है कि बाबर आजम का मैच विनिंग प्लेयर जो है ना वो तो टीम से बाहर हो गया, ठीक है। अब आते हैं जी, आपको बताऊं कि उन लड़कों के ऊपर जो नए लड़के जो सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर नाम आता है मोहम्मद हुरैरा का, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली। ये 3 वो लड़के हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट के टेस्ट स्क्वाड के अंदर, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे रीज़न पेश किया गया है कि डोमेस्टिक में कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस के बाद जो है इन लड़कों को मौका दिया गया है पाकिस्तान टीम के अंदर। मेरे ख्याल से तो साहिबजादा फरहान भी इसमें काफ़ी कैपेबिलिटी थी उनके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हसीबुल्लाह आपकी नज़र में वो नहीं आया, साहिबजादा फरहान को तो मेरे ख्याल से आपको मौका देना चाहिए था। आप नहीं है तो आप ऐसा करते हैं साइम अयूब को, अगर आपने चांस दिया ही है, ठीक है। अच्छा, आप साइम अयूब के ऊपर बड़ा सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ था। साइम अयूब को जी इसलिए मौका दिया गया कि आखिरी टेस्ट के अंदर साइम अयूब ने पहली इनिंग के अंदर 0 रन और दूसरी इनिंग के अंदर 33 रन स्कोर किए थे, जहां पर उनकी जो एवरेज बन रही थी वो जो स्ट्राइक रेट था वो उस वक्त 66 का था। तो जिसकी वजह से उनको पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला था, तो जिसकी वजह से उनको मेरे ख्याल से सीरीज़ के अंदर जो है वो मौका दिया जा रहा है। अब वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होते हैं या नहीं होते ये तो बाद में देखा जाएगा। 17 रुकनी स्क्वाड है, खेलना तो सिर्फ 11 ने है, बाकी 6 ने तो बाहर बैठना है। तो अब ये तो शान मसूद कप्तान डिसाइड करेंगे कि भाई क्या कहते हैं साइम अयूब को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और आपको बताऊं कि नसीम शाह जो है वो अपने 13 महीने के बाद 13 मंथ्स के बाद, यानी कि लगभग 1 साल 1 महीने के बाद जो है वो उनकी वापसी हो रही है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि एक और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक बड़ा अहम डिसीजन किया है वो जो सामने आया वो ये है कि पहला जो पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ जो 4 डे मैच होने जा रहा है ना, उसके अंदर साउथ शकील को कप्तान बना दिया गया। वो भी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके अंदर आपको बताऊं साउथ शकील हैं, कामरान गुलाम हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, मीर हमजा हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद रमीज़ जूनियर हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, नसीम शाह भी खेल रहे हैं उस स्क्वाड के अंदर, साद बेग हैं विकेट कीपर हैं, साद खान, साइम अयूब, समीन गुल, सरफराज अहमद विकेट कीपर एंड उमर अमीन। देखें आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर ना ब्लेंड बनाया जा रहा है यंगस्टर्स का और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का, जिसके अंदर आपको बताऊं कि अगर शाहीन्स के ऊपर बात करूं तो साउथ शकील, नसीम शाह और सरफराज अहमद,
इनको ब्लेंड इसलिए बनाया जा रहा है कि इनको साथ साथ मैच के दौरान कोचिंग भी की जाए। और आपको बताऊं कि जो भी वेन्यू है, कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद क्लब के अंदर जो है पाकिस्तान शाहीन्स वर्सेस बांग्लादेश ए के जो है वो मैचेस खेले जाएंगे। और आपको बताऊं कि जो पहला 4 डे मैच है उसके लिए सिर्फ सऊद शकील कप्तान है, ठीक है, जो कि खेला जाएगा 13 अगस्त से 16 अगस्त तक। जी हाँ, आपको बताऊं, आप ये ना समझ लीजिएगा कि यार अब ये और स्केड्यूल भी आ गया। 20 से 23 अगस्त सेकंड 4 डे मैच होगा, 26 अगस्त को पहला 50 ओवर मैच होगा, 28 अगस्त को दूसरा और 30 अगस्त को जो है वो तीसरा मैच होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा यानी कि बैलेंस में लेकर चीज़ें चले हैं। लेकिन आपको बताऊंगे इमामुल हक की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है, ठीक है। लोग इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई प्लेयर आपको फिट नहीं लग रहा, आप यंगस्टर्स को मौका दें। आप देखिए आज इंडिया पूरी सीरीज हार गया, ठीक है ना, यंगस्टर्स को मौका देने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने कम से कम यंगस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो बहाल किया, ठीक है ना। आप बेसिकली आप ये जो सीरीज खेलते हैं, आप प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए खेलते हैं, ना कि आप लोग जो हैं क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों के प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा तो वो जाकर कोई मेगा इवेंट जीतेंगे। अगर आपके प्लेयर्स जो हैं वो उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा और उनको पता ही नहीं होगा और आप एकदम उठाकर मेगा इवेंट के अंदर उसको ले आएंगे तो वो चोक हो जाएगा। और वो जब चोक होते हैं तो फिर पूरी की पूरी टीम स्ट्रगल करती है। तो मेरे ख्याल से मैं अगर इसके ऊपर बात करूं तो एक बैलेंस स्क्वाड है। आप की क्या इसके ऊपर राय है, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।